आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। गाजी इल्मदीन शहीद का नाम शर्ते अव्वल में आता है। आज भी उनका नाम सरे फरिश्त है। ऐसी बातें बताएंगे जो इससे पहले कभी किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। आज हम बात करेंगे गाजी इल्मदीन शहीद के हवाले से। आज भी आशिक़े रसूल का जिक्र किया जाए तो सबसे पहले गाजी इल्मदीन शहीद का नाम शर्ते अव्वल में आता है। उस वक़्त का वाक़या जब रामपाल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखाना किताब लिखी और उनसे रहा ना गया। इस कदर उनकी मोहब्बत ज़्यादा थी कि उस रामपाल हिंदू को गाजी इल्मदीन शहीद ने कत्ल कर दिया और पूरी दुनिया में गाजी इल्मदीन शहीद का नाम बुलंद हुआ। आज भी उनका नाम सरे फरिश्त है। अगर आज हम उनका किस्सा शुरू करें तो आपका ईमान वो ताज़ा हो जाएगा। इस हवाले से आज आपको ऐसी बातें बताएंगे जो इससे पहले कभी किसी ने आपको नहीं बताई होंगी। और इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कॉलम नवीस मिर्ज़ा नसीर बेग ने। आज इस पर डीपली आपको ऐसी बातें बताई जाएंगी जिससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मिर्ज़ा साहब ये बता दें, गाजी इल्मदीन शहीद की ज़िंदगी पे कुछ रोशनी डालें। गाजी इल्मदीन शहीद जो थे ये अंदरून शहर लाहौर में दिसंबर 1908 में पैदा हुए। जी मिर्ज़ा साहब, जब ये पहले अभी बच्चे थे तो उस वक़्त ही इनमें बड़ी इनफरादी किस्म की खूबियाँ या खसूसियात थी, जिसकी मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। एक रोज़ ये बिल्कुल अभी बच्चे थे, एक रोज़ एक फ़कीर आया जी इनके घर के दरवाज़े पे। उसने घर के दरवाज़े पे दस्तक दी। इनकी जो वालदा थी वो फ़कीर को खैरात देने के लिए दरवाज़े पर गई तो अचानक फ़कीर की इस बच्चे पर नज़र पड़ गई। ठीक है। तो फ़कीर ने बच्चे से पूछा कि ये किसका बच्चा है? तो इनकी वालदा ने बताया कि मेरा बच्चा है। उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे को देख के मैं आपको बता सकता हूँ कि ये अल्लाह ताला इस बच्चे से कोई एक बड़ा ख़ास काम लेगा। माशाल्लाह, वाह। यानी अंदाज़ा करें कि अभी वो बच्चे ही थे, तो उस वक़्त ही एक गैबी तरीके से समझ रहे हैं कि उनके ख़ानदान को ये मैसेज कन्वे कर दिया गया था कि ये एक बड़ा ख़ास बच्चा है और अल्लाह पाक इससे कोई बड़ा ख़ास काम लेगा। तो फ़कीर जो था वो अचानक गायब हो गया। उसका फिर कोई पता नहीं चला कि वो फ़कीर कहाँ से आया था, कहाँ गया। उसके बाद वो वहाँ उस इलाके में कभी नज़र नहीं आया था। ऐसे मालूम होता है कि वो सिर्फ़ इनकी वालदैन को एक इतला देने के लिए गैबी एक तरीके से इतला दी गई थी कि इस बच्चे का ख़ास ख्याल रखा जाए। ठीक हो गया। इसके जो वालिद थे मियाँ तालेमंद गाजी इल्मदीन के, वो तरखान का काम करते थे। तो जब ये अभी बच्चे थे तो पहले नंबर पे इनको मस्जिद में बड़ी बाकायदगी के साथ ये जाते थे। पहले नंबर पे मस्जिद में इन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद फिर जो मदरसा था, दीनी मदरसा, वहाँ इन्होंने तालीम हासिल की। ठीक हो गया। मस्जिद और मदरसे तक तालीम हासिल करने के बाद फिर इन्होंने अपने जो वालिद का प्रोफेशन था जी, तरखान का काम, वो सीखना शुरू कर दिया। और जल्दी इन्होंने इस काम में बड़ी महारत हासिल कर ली। उसके बाद फिर ये 1923 में 1923 में ये लाहौर से कोहाट चले गए। ठीक है। कोहाट में एक बनू बाज़ार है, वहाँ बनू बाज़ार में जाके ये फर्नीचर का काम करने लगे। कुछ अर्सा वहाँ पे रहे। उसके बाद ये लाहौर वापस आ गए। उन दिनों जो हिंदू मलून था राजपाल जी, उसने हमारे पैगम्बर इस्लाम ख़ातमुन नबी जो हैं उनकी शान में एक बड़ी गुस्ताखाना किस्म की किताब लिखी थी। जी, ठीक हो गया। उस किताब के ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर रोज़ाना मुसलमान तकरीबन हिंदुस्तान के हर शहर में छोटे बड़े जुलूस निकालते थे, जलसे करते थे और मुसलमान मुतालबा करते थे कि इस हिंदू मलऊन को सख्त तरीन सज़ा दी जाए ताकि इसको आइंदा कभी
हजूर पाक की शान में गुस्ताखी करने की हिम्मत ना हो। ठीक हो गया। लेकिन वो अंग्रेज़ का दौर था और हिंदुओं की अक्सरियत थी यहाँ हिंदुस्तान में। अंग्रेज़ों ने सिर्फ ये किया कि इस राजपाल के खिलाफ एक मुकदमा ज़रूर दर्ज हुआ और उसको सिर्फ 6 माह कैद की सज़ा दे दी गई। उसके बाद वो रिहा होकर वापस आ गया। ठीक हो गया। और उसने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया। ये पब्लिशर का काम करता था, किताबें वगैरह छापता था। ये जो हिंदू रामपाल था, ठीक है, राजपाल था। तो उन दिनों मुसलमानों के अंदर एक अजीब किस्म की बेचैनी थी, आग लगी हुई थी मुसलमानों के अंदर। गाजी खुदाबख्श ने राजपाल को जहन्नम रसीद करने की कोशिश तो की, मगर वो कोशिश कामयाब ना हो सकी। तो गाजी खुदाबख्श को गिरफ्तार कर लिया गया, मुकदमा चला और उनको 7 साल कैद की सज़ा हुई। बाद में फिर एक मरतबा एक गाजी अब्दुल अजीज़ थे, उन्होंने भी कातिलाना हमला किया राजपाल पे, क्योंकि मुसलमानों के दिलों में आग लगी हुई थी। ठीक है। तो ये फिर बच गया मलऊन जो था, ये राजपाल जो था। अब राजपाल वैसे खौफज़दा, 2 दफ़ा इस पे हमले हो, 2 मरतबा कातिलाना हमले हुए, लेकिन ये बच गया। ठीक हो। लेकिन ये बात थी, इसको ये पता चल गया था कि अब मुसलमान मेरी जान के दर पे हैं, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसने फिर लाहौर छोड़ दिया, ये बैरून लाहौर चला गया और कुछ अर्सा फिर ये लाहौर से बाहर ही रहा खौफ की वजह से। उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद वापस आ गया और दोबारा इसने अपना काम शुरू कर दिया। मुसलमानों में फिर एक बड़ी, जिसको कहते हैं गमो गुस्से की लहर दौड़ गई जब ये दोबारा अपनी दुकान पे आकर बैठने लगा। तो उन दिनों फिर जलसे जुलूस शुरू हो गए इसके ख़िलाफ़। उन दिनों अताउल्लाह शाह बुखारी साहब जो थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया इसके ख़िलाफ़। गाजी इलमदीन शहीद जो थे ये उस जलसे में गए। वहाँ पे अताउल्लाह शाह बुखारी साहब ने कहा कि मुसलमानों, जो राजपाल ने कोशिश की है रसूल पाक की शान में गुस्ताखी की, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। क्या हम मुसलमान मुर्दा ज़मीर हो गए हैं कि हमने अभी तक वो मलऊन जो है वो ज़िंदा चल फिर रहा है। तो उस वक्त गाजी इलमदीन शहीद का जो एक जोश था, का एक गुस्सा जो था, वो दीदनी था। तो कुछ दिनों के बाद फिर ये जो मस्जिद वज़ीर खां है, इसके बाहर भी एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। इसी राजपाल के ख़िलाफ़ एहतजाजी जलसा था। ठीक हो गया। उसमें मस्जिद वज़ीर खान के जो इमाम मस्जिद थे, उन्होंने भी कहा कि मुसलमानों, राजपाल जो है उसका ज़िंदा होना हमें ललकार रहा है, हमें चैलेंज दे रहा है। क्या हमारे कि मुसलमान जो हैं कि वो अभी तक हमें कुछ नहीं कह सके, क्या हमारे ज़मीन मुर्दा हो गए हैं या हम बुज़दिल हो गए हैं। गाजी इलमदीन शहीद जो थे अपने एक दोस्त रशीद के साथ उस जलसे में बैठे हुए थे। जलसा ख़त्म हुआ तो रात को जब ये घर जाने लगे ना दोनों दोस्त, तो दोनों दोस्तों ने रास्ते में तय किया कि राजपाल को हम कत्ल कर देंगे। ठीक है। गाजी इलमदीन शहीद ने गाजी रशीद के साथ इस बात का जिक्र किया कि मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अब्दुल रशीद ने कहा कि मेरा भी यही ज़हन है कि हम इसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। अब दोनों दोस्त कहने लगे कि इसको मारेगा कौन हम दोनों में से। दोनों में तय हुआ कि हम कुरानंदाज़ी कर लेते हैं कि जिसका नाम निकलेगा वो इसको मारेगा, इसको जहन्नम रसीद करेगा। ठीक हो गया। कुरानंदाज़ी हुई तो नाम गाजी इलमदीन का निकला। ठीक हो गया। गाजी इलमदीन ने अगली सुबह ही बाज़ार से जाके ना एक छुरी खरीदी। अब वो रोज़ उस छुरी को तेज़ करते थे कि मैं वार करूँ तो वार खाली ना जाए या वो ज़िंदा ना बच सके, क्योंकि पहले वो 2 मरतबा बच चुका है। तो उन दिनों 1928 का वाक़या है कि गाजी इलमदीन शहीद जो थे ये तरीके से जाते थे उसकी दुकान पे, सूरत हाल का जायज़ा लेते थे। उस दिन जब ये गए, अच्छा यहाँ पे पता चला था कि उसको कुछ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड, जब ये इसमें 2 मरतबा कातिलाना हमले हो चुके थे और ये लाहौर से बाहर चला गया था और वापस आया था, तो इसने दरख्वास्त की कि मेरी जान को ख़तरा है, मुझे सिक्योरिटी दी जाए। ठीक है। तो इसको एक हिंदू हेड कांस्टेबल और 2 हिंदू कांस्टेबल जो थे वो सिक्योरिटी के लिए दिए गए थे, जो इसकी दुकान पे हिफाजत इसकी करते थे। ओके। तो गाजी इलमदीन ने देखा कि जो मलऊन राजपाल है वो अपनी दुकान में अपनी
सीट पे बैठा हुआ है, लेकिन वो सिक्योरिटी वाले जो पुलिस वाले हैं वो अभी तक नहीं आए। तो उन्होंने समझा कि ये बड़ा एक अच्छा मौका है। ये बड़े तरीके से अंदर गए हैं दुकान के। जब ये दुकान के अंदर गए तो राजपाल पे पहला ही वार किया, लेकिन वो इतना कारी और ज़बरदस्त वार था कि एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। ठीक है। उसके बाद गाजी इल्मदीन शहीद जो थे ये भागे नहीं हैं, बल्कि वहीं रहे। पहले दुकान के अंदर ही खड़े रहे, उसके बाद दुकान के दरवाजे पे आके खड़े रहे। तो थोड़ी देर में वहाँ शोर मच गया कि राजपाल कत्ल हो गया है। फिर वो जो सिक्योरिटी वाला हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल थे वो भी आ गए। ठीक है। उन्होंने आके गाजी इल्मदीन को गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने कोई मज़ामत नहीं की, बल्कि वो तो बड़ा इस कत्ल पे फख्र कर रहे थे गाजी इल्मदीन कि मैंने एक जहन्नमी को जहन्नम में रसीद किया। ठीक है। गिरफ्तार कर लिया गया। इन पे केस चला। गाजी इल्मदीन शहीद ने थाने में भी जाके अपने जुर्म का इकरार किया, कोर्ट में भी जाके इकरार किया कि मैंने ही इसको कत्ल किया है। अच्छा, थाने में भी जुर्म का एतराफ़ किया और जाके कोर्ट में भी एतराफ़ किया। ठीक है। उन दिनों फिर जो कायदे आज़म थे वो गाजी इल्मदीन शहीद का केस लड़ने के लिए मुंबई से लाहौर आए। ठीक है। उन्होंने केस की सारी फाइल पढ़ी। गाजी इल्मदीन शहीद के जो बयान, गाजी इल्मदीन के जो बयानात थे वो देखे। उन्होंने गाजी इल्मदीन से कहा कि मैं आपको बचा लूँगा सज़ा से, लेकिन एक शर्त है कि तुम इस कत्ल से इनकार कर दो कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। इसका इतराफ़ जुर्म ना करो, बल्कि इनकार कर दो। गाजी इल्मदीन ने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मैं कह दूँ कि ये मैंने कत्ल नहीं किया। मैं इस कत्ल पे शर्मिंदा नहीं हूँ, मुझे तो बहुत बड़ा फ़ख्र है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये कत्ल करके मैंने बहुत बड़ी सादत हासिल की है। तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं ये इनकार कर दूँ कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। यानी ये इश्क़ रसूल की एक इंतहा थी उनका ये जो बयान था। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर केस चला, सेशन कोर्ट से सज़ाए मौत हो गई गाजी इल्मदीन शहीद को। उसके बाद फिर अपील की गई हाई कोर्ट में। खैर वो अपील रिजेक्ट हो गई। अपील रिजेक्ट होने का या सज़ा की जो मेन वजह थी वो इनका इतराफ़ जुर्म था। ठीक हो गया। उसके बाद फिर कायदे आज़म ने लंदन में जो प्रीवी काउंसिल थी वहाँ पे भी अपील की, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गई। उसके बाद फिर इनको सज़ाए मौत देने के लिए लाहौर से मियाँ वाली सेंट्रल जेल में मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है। तो वहाँ जब ये लाहौर में जेल में बंद थे तो अंदाज़ा करें कि उस वक़्त की 2 जो बहुत बड़ी हस्तियाँ थी मजहबी, एक पीर मेहर अली शाह और एक सुल्तान अल आरिफीन सालवी, वो खुद इनकी मुलाकात के लिए जेल में जाते रहे हैं। वाह। जिनको मिलने के लिए मुसलमान बड़ी हसरत रखते थे वो खुद गए इनको मिलने के लिए। तो जब ये जेल में थे मियाँ वाली में, तो 31 अक्टूबर को इनको उन्होंने फांसी देनी थी। 30 अक्टूबर की रात का वाक़या है। इनकी जो बैरक का वार्डन था अब्दुल्ला, जो हिफाजत करता था, वो बताता है कि 30 अक्टूबर की रात थी, मैं वहाँ इनकी कोठरी के बाहर खड़ा था कि अचानक मैं एक आम जो बैरक है उसकी तरफ गया। वहाँ जब मैं गया तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो इनकी जो बैरक थी ना, ऐसे इनकी जो कोठरी थी उसमें रोशनी थी और बड़ी खूबसूरत किस्म की रोशनी थी। वाह सुभान अल्लाह। और फिर मैं देखता रहा तो मैंने देखा कि इनकी बैरक से एक नूर निकला है, एक रोशनी निकली और नूर निकला और आसमानों की तरफ चला गया है। मैं थोड़ा सा खौफजदा हो गया कि आया गाजी इल्मदीन ने अपने कमरे में आग तो नहीं लगा ली जो इतनी रोशनी है। बिल्कुल। मैं जब गया इनकी कोठरी के पास तो देखा कि ये सजदे में थे माशाअल्लाह और रो रहे थे सजदे में। सजदा ख़त्म करके जब बैठे तो मैंने कहा कि गाजी साहब ये क्या मामला था जो मैंने अभी देखा है, ये रोशनी का और नूर का बादल आपकी जो कोठरी से गया है आसमान की तरफ। पहले तो वो हिचकिचाते रहे बताने से, लेकिन जब मैंने ज़्यादा ज़िद की तो फिर उन्होंने बताया कि खातमुन नबीन हजूर पाक खुद अपने ख़ास सहाबा कराम के साथ मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे बड़ी शफ़क़त की थी। माशाल्लाह। बड़ी शफ़क़त की थी मेरे साथ। और उन्होंने मुझे पूछा था कि तुम्हें कोई डर तो नहीं लग रहा? डर लग रहा है तो हम तुम्हें अपने साथ ले जाते हैं। तो मैंने कहा डर किस बात का, मुझे तो बहुत बड़ा फ़ख्र और बड़ी खुशी है।
कि मैं शहादत की मौत मर रहा हूँ और ये मेरे रसूल पाक के इश्क में मेरी शहादत है। तो रसूल पाक ने कहा कि फिर इस तरह करो कि जिस वक्त तुम्हें शहादत हो जाएगी ना तो रोज़े से होना, हम हौज़े कौसर में पर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, रोज़े से होना और वहाँ इकट्ठे रोज़ा इफ्तार करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये जब बातें सुनी अब्दुल्ला वार्डन कहता है, वो कहता है कि मैं तो खुद रोने लगा और मैं जब देख रहा था गाजी इलमदीन को तो उनके चेहरे पे एक अजीब किस्म का नूर फूट रहा था। सुभान अल्लाह। फिर अगले रोज़ जब सज़ाए मौत देने लगे, फांसी देने लगे, तो उन्होंने पूछा कि आपकी आखिरी वसीयत क्या है? तो उन्होंने कहा मेरी आखिरी वसीयत सिर्फ ये है कि मेरे हाथ खोल दो, मैं फांसी का फंदा अपने गले में खुद डालूंगा ताकि पूरी दुनिया को ये मालूम हो कि हम इसके रसूल में, इसके रसूल की हुर्मत के लिए अपनी जान देना बड़ा फ़ख्र समझते हैं और बड़ी खुशी महसूस करते हैं और खुशी से हम जान दे रहे हैं अपनी। चनाचे जब सज़ाए मौत दे दी गई तो अंग्रेज़ हुकूमत ने यह देख के कहीं हंगामे ना फूट पड़े, अमन अमान का मसला पैदा ना हो, वो लाश को किसी नामालूम जगह पर ले गए और वहाँ जाके दफन कर दिया। मुसलमानों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के इस काम के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त एहतजाजी मिसाइलें शुरू कर दिए, जुलूस निकाले। लाहौर में इलामा इकबाल ने की क़यादत में जो उस वक्त मुसलमानों के बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने जाके गवर्नर पंजाब से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने इलामा इकबाल से कहा कि आप अपनी ज़ाती शख्सी ज़मानत देते हैं कि अमन अमान का कोई मसला पैदा नहीं होगा, हंगामा खड़ा नहीं होगा, तो आप पुरअमन तरीके से बस ये कार्रवाई करेंगे दफनाने की। इलामा इकबाल ने शख्सी ज़मानत दी। फिर लाश जो थी वो एक मैजिस्ट्रेट थे मुसलमान मेहदी हसन, उनके ज़रिए मुसलमानों को लाश देते हैं, मैयत दे दी गई। 13 रोज़ बाद जब मैयत मिली तो देखने वाले जिन्होंने मैयत देखी वो कहते हैं कि गाजी का चेहरा ऐसे था जब जैसे वो सो रहे हैं और अभी अभी वो सोए हैं। सुभान अल्लाह। और चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और उनका जो पूरा जिस्म था उससे खुशबू आ रही थी। तो इलामा इकबाल ने उनकी जो कब्र थी मियानी साहब कब्रिस्तान लाहौर में, ये ईदगाह के पास, पहले ख़ुद उसमें लेट के देखा कब्र को और कहा इलामा इकबाल ने कि मैं इस वजह से लेटा था ताकि क़यामत के रोज़ मैं बता सकूं कि आशिक़ रसूल की कब्र की जो मिट्टी है उसको मैंने छुआ था। तो फिर जब इनका जनाजा हुआ है ये यूनिवर्सिटी ग्राउंड में चिबुर्जी, तो कुल लाहौर की उस वक्त आबादी 3 लाख थी, 6 लाख बंदा जो था मुसलमान वो शरीक हुआ था। कि पूरी दुनिया से लोग आए हुए, पूरे हिंदुस्तान और बैरून मुल्क से भी लोग आए हुए थे जनाजे में शिरकत के लिए। एक बहुत बड़ी सादत समझते थे वो जनाजे में शिरकत को। 6 लाख बंदों ने ये नहीं जनाजा पड़ा था गाजी इलमदीन का। ये लाहौर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा जनाजा था। और इनको आज भी जब हम गाजी इलमदीन शहीद का जिक्र करते हैं तो इश्क़ रसूल जो है उसका जिक्र होता है कि ये है रसूल के साथ इश्क़ की मेराज। जी बिल्कुल। आज आपने गाजी इलमदीन शहीद के हवाले से पूरी डिटेल से कहानी सुनी और आपके भी ईमान ताज़ा हो गए होंगे कि गाजी इलमदीन शहीद ने किस तरह एक हिंदू को कत्ल किया। और ये होते हैं आशिक़ रसूल। आशिक़ रसूल आज भी हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले उनका नाम आता है। और आज पूरी दुनिया में, पूरे मुसलमानों में गाजी इलमदीन शहीद जो एक उनके कारनामे थे, आज भी पूरी दुनिया में उनका जिक्र किया जाता है। और आज भी पूरी दुनिया से उनके मज़ार पर, ये बहावलपुर रोड जो मियानी कब्रिस्तान इसके बिल्कुल सामने उनका मज़ार है और वहाँ पे आते हैं। यकीनन आज की वीडियो गाजी इलमदीन शहीद के हवाले से आपको पसंद आई होगी। हमें फ़ीडबैक इसका ज़रूर दीजिएगा। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।